विनय भगवत प्रधानो महत्तम एकांत पराज्ञस्य हरे उदारम चरितम विशुद्धम शुश्रूषताम नः वितनोतु विद्वन्। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। हे सूत गोस्वामी, आप भगवान के विद्वान तथा शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि आपकी सेवा का मुख्य उद्देश्य भगवान है। अतएव आप हमें भगवान की लीलाएं कह सुनाएं जो समस्त भौतिक विचारधारा से ऊपर है, क्योंकि हम ऐसा संदेश प्राप्त करने के आतुर हैं। तो ये सब ऋषि गण जो बैठे हुए थे वो कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, सूत गोस्वामी को कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कथा सुनाइए हमें भगवान की। आप शुद्ध भक्त हैं और ऐसी कथा सुनाइए जिसका संबंध है भगवान से, कोई दूसरी कथा नहीं सुननी। जैसे अभी देखिए कुछ भक्त हमें कह रहे थे कथा कथा कथा, तो कुछ भक्तों को रुचि होती है कथा से और बहुत आवश्यक है। कथा सुनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि दूसरा कोई उपाय नहीं है। जब व्यक्ति को, जीवात्मा को भगवत कथा में रुचि उत्पन्न होती है, तब समझिए वो भगवत धाम जाने के रास्ते में चल रहा है। कथा में रुचि होना अति आवश्यक है। क्या हो गया? मोबाइल साइलेंट पे रखिए। तो कहते हैं आगे, हे सूत गोस्वामी, कृपा करके भगवान की उन्हीं कथाओं का वर्णन करें जिनसे महाराज परीक्षित, जिनकी बुद्धि मोक्ष पर केंद्रित थी, भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सके। तो ये सब हो गया था हमारा। हमने तो देखा था ना, परीक्षित महाराज गए थे और शिकार कर रहे थे। तो मतलब ये वाला मैंने लोड नहीं किया है। अच्छा, दूसरे लोग जो भी हो, ये सब, ये 18वां अध्याय समाप्त हो गया था क्या? हाँ, ये सब हो गया है। ऐसा कैसे हो गया? लेक्चर ग्रुप में मैंने लोड नहीं किया है और लेक्चर ग्रुप को मैंने चेक किया, उसके अनुसार मैंने लिया। पर परीक्षित महाराज सांप डाल दिए थे उनके गले में, वहां तक हमारी कथा हो गई थी। उसके आगे मैं करती हूँ। तो परीक्षित महाराज फिर घर पहुंचते हैं और घर जाकर के उनको लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में वो साधु जो थे, मुनि जो थे, वो सच में ध्यान में थे और मैंने ऐसा गलती तो नहीं कर दिया। ऐसा विचार परीक्षित महाराज के हृदय में आया था। लौट करके वो सोच रहे थे। अब क्या होता है कि उस मुनि के एक पुत्र था। वो जो मुनि थे उनका एक पुत्र था जो ब्राह्मण पुत्र होने के कारण अत्यंत शक्तिमान था। वह अनुभवहीन बालकों के साथ खेल रहा था। तभी उसने अपने पिता की विपत्ति सुनी जो राजा द्वारा लाई गई थी। वह बालक वहीं पर इस प्रकार बोला। तो बहुत सारे बच्चे थे। उसके जो गुरु, जो मुनि थे, उनका पुत्र था और वो गुरु होंगे शायद, इसीलिए उनके बच्चे के साथ जितने बच्चे खेल रहे थे वो सब साथ में बराबर के हम उम्र के बच्चे थे। और यहाँ कह रहे हैं अनुभवहीन थे बालक और सब खेल रहे थे। अब जो उनका पुत्र था मुनि का, उसको पता चला कि मेरे पिता के कंधे पर मरा हुआ सांप डाल दिया है राजा ने। उसको पता चला। बालक का नाम श्रृंगी है, मुनि का नाम शमीक मुनि था, जो हमने पिछले कथा में देखा था। तो श्रृंगी ने कहा, श्रृंगी ने बहुत क्रोध में कुछ वचन कहे, सुनिए आप। अरे शासकों के पापों को तो देखो, जो दासों के सिद्धांतों के विरुद्ध कौवों तथा द्वार के रखवाले कुत्तों की तरह अपने स्वामियों पर पाप ढाते हैं। शासक था राजा यानी शासक परीक्षित महाराज। तो अब ब्राह्मण, मैंने पिछली बार भी कहा था कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच में टक्कर चलता है, क्योंकि ब्राह्मणों को लगता है कि हमको बुद्धि है और शास्त्रों का ज्ञान है
और हम शिक्षा देते हैं, उसी के आधार पर तो दुनिया चलती है। और क्षत्रिय को लगता है कि ब्राह्मण का तो पेट हमारे ऊपर पलता है, हम उनको देते हैं तो ही ब्राह्मण खाते हैं, तो ब्राह्मण हमारे आश्रित हुए, हमारे ऊपर ही आश्रित है उनका जीवन। इसीलिए थोड़ा क्षत्रिय जो बुद्धिमान राजा नहीं है वो बुरा व्यवहार करता है। यहाँ परीक्षित महाराज वैसे नहीं थे, पर श्रृंगी को लगा कि परीक्षित महाराज जो है वो गलत कार्य किए हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं दासों के सिद्धांतों के विरुद्ध कौओं और द्वार के रखवाले कुत्तों की तरह अपने स्वामियों पर पाप ढाते हैं। अर्थात वो समझ रहा है कि ब्राह्मण स्वामी है और क्षत्रिय जो है, राजा जो है वो दास है। ये श्रृंगी का भाव है, तो उनको कुत्ता और कौवा करके संबोधित कर रहा है श्रृंगी। राजाओं की संतानें निश्चित रूप से द्वार रक्षक कुत्ते नियुक्त हुई हैं और उन्हें द्वार पर ही रहना चाहिए। वास्तव में राजा का कर्तव्य है हमारे देश की जो सीमा होती है उसकी रक्षा करना, ब्राह्मणों की भी रक्षा करना, छोटे बच्चों की रक्षा करना, स्त्रियों की रक्षा करना, समाज में अन्याय नहीं हो, ये सब क्षत्रियों का धर्म है। इसीलिए श्रृंगी कह रहे हैं कि वो रक्षक हैं, वो कुत्ते हैं। जैसे कुत्ते कभी कभी नहीं घर की रक्षा करते हैं, तो इसीलिए कुत्ते बोल रहा है, कुत्ते की तरह वो संबोधित कर रहा है और कह रहा है कि उसको द्वार पर ही रहना चाहिए। कुत्ता का क्या कार्य है? द्वार पर रहना, और कोई आया तो उसको भूख के डराना या काटना उसको। तो राजा को कुत्ते की तरह समझ रहा है और कह रहा है कि कुत्ते को घर के अंदर नहीं घुसना चाहिए और स्वामी के ऊपर आक्रमण नहीं करना चाहिए, स्वामी की थाली में खाने का दावा नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ श्रृंगी बोल रहा है। श्रृंगी बहुत क्रोधित है। सबों के परम शासक भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान के पश्चात हमारे रक्षक तो चले गए, लेकिन ये उपद्रवी बढ़ चढ़ रहे हैं। छोटा बच्चा था वो, तो छोटा बच्चा था, बुद्धि नहीं थी, जानता भी नहीं था कि परीक्षित महाराज कैसे हैं। और ये भगवान की लीला थी कि परीक्षित महाराज को श्राप मिलना था, भगवत कथा होनी थी, इसीलिए ये सब घटना घटी है। तो भगवान कृष्ण जब थे यहाँ तो ब्राह्मणों की रक्षा कर रहे थे अच्छे से, और ब्राह्मण बहुत खुश थे। लेकिन भगवान अब चले गए हैं और ब्राह्मण, ऐसा लग रहा है श्रृंगी को कि ब्राह्मण के ऊपर अत्याचार हो रहा है क्योंकि भगवान चले गए हैं। ये उपद्रवी हैं और रक्षक थे भगवान नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, भगवान ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं। तो अतएव इस मामले को मैं अपने हाथ में लेकर उन्हें दंड दूंगा। तो बच्चे ने, ब्राह्मण का पुत्र था तो उसके पास शक्ति थी, तो ब्राह्मण के पास कुछ शक्ति होती है जन्मजात, जो अब नहीं है लेकिन उस जमाने में, क्योंकि उस समय ब्राह्मण नियमों का पालन करते थे। जब कोई व्यक्ति नियमों का पालन करता है तो उसके अंदर शक्ति रहती है। यदि कोई नियम तोड़ देगा तो जो शक्ति भगवान दिए हैं उस जाति को, वो छिन जाती है। तो जो पहले श्राप वगैरह देते थे, कोई दुर्वासा मुनि ने श्राप दे दिया या किसी को वरदान भी देते थे, तो वरदान और श्राप दोनों काम करता था। अब नहीं होता है ऐसा, अब कुछ फायदा नहीं, कोई किसी को श्राप देगा कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, ये होता है अवश्य कि यदि कोई अन्याय करता है और दूसरे को दुख लगता है उसके अन्याय से, तो उसको सजा मिलती है भगवान की तरफ से। पर ऐसा नहीं कि मैंने श्राप दे दिया और वो श्राप लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है कलयुग में। परंतु उस युग में था, उस युग में ऐसा होता था। तो श्रृंगी ने कहा कि शासक जो है वो तो नालायक है, तो अब मैं अपने हाथ में ले लूंगा केस को और सजा दूंगा, इस मामले को मैं हैंडल करूंगा। अब मेरे पराक्रम को देखो। ऐसा बोल करके आंखें लाल लाल किए हुए हैं क्रोध से, और उसके साथ ही सब हैं बहुत सारे
और जाकर के नदी थी वहां पे बह रही थी कौशिक नदी, और नदी का जल लिया। कुछ मंत्र वगैरह का उच्चारण करके जल से ऐसे करते हैं, श्राप देते हैं, ऐसा कुछ होता है। जल लिया और वज्र के समान वचन बोल रहा है। क्या बोल रहा है? उस ब्राह्मण पुत्र ने राजा को श्राप दिया, आज से 7वें दिन अपने वंश के इस सर्वाधिक नीच अर्थात परीक्षित महाराज को तक्षक सर्प डस लेगा, क्योंकि इसने मेरे पिता को अपमानित करके शिष्टाचार के नियमों को तोड़ा है। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे अहनि दंक्ष्यति स्म कुलंगारम चोदितः मे तद्रुहम। कुलंगार बोला। कुलंगार किसे कहते हैं? बहुत ही नालायक आदमी को। कुल का अंगार, अंगार मतलब अग्नि का गोला। कुलंगार कहा जाता है बहुत बेकार आदमी को। जैसे दुर्योधन था, है ना, कंस था, ऐसे को कुलंगार कहा जाता है। पर इसने तो परीक्षित महाराज को क्या घोषित कर दिया? कुलंगार। तो तक्षक नाम का एक सर्प होता है जो उड़ता है, उसको पंख भी लगा रहता है, उड़ सकता है वो तक्षक। तो तक्षक नाम का सर्प, तक्षक जाति, तक्षक एक जाति है तो सांपों की। तो तक्षक आएगा और इसको राजा को 7वें दिन काट लेगा, ऐसा करके श्राप दे दिया, क्योंकि इसने मेरे पिता के गले में क्या डाला है? सांप। तो सांप ही इसके मृत्यु का भी कारण बनेगा, ऐसा। और ये तो ऐसा श्राप था जो इतना तुरंत में जैसे अग्नि के तरह फैल गया पूरा सब जगह। श्राप दिया, श्राप दिया, श्राप दिया। राजा के पुत्र ब्राह्मण के पुत्र ने श्राप दिया। किसको? परीक्षित महाराज को श्राप दिया। तत्पश्चात जब वह बालक आश्रम को लौटा तो उसने अपने पिता के गले में सर्प देखा और शोक के कारण जोर से चिल्ला उठा। पिता अभी समाधि में ही थे। ऐसा नहीं है कि पिता से पूछा कि पिताजी आपको राजा ने ऐसा अपमानित किया, मुझे क्रोध आया है, क्या कारण था? कुछ भी पूछा नहीं, क्योंकि उसे कोई अनुभव नहीं था। कई बार हम ऐसा कुछ हरकत कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोचते नहीं है, आगे पीछे कुछ भी सोचते नहीं है, बस जस्ट डू इट। आजकल लोग बोलते हैं जस्ट डू इट, पर क्या? हाँ, अच्छा लगता है बस हम कर लेंगे, अच्छा लगता है तो नशा पान कर लेंगे, क्या बोलते हैं, पीते पीते हैं ना लोग, सुट्टा क्या बोलते हैं? नहीं, धुआं निकलता है। हाँ, हुक्का को अलग वर्ड है एक, आजकल के लैंग्वेज में कुछ बोलते हैं। तो हाँ, तो वो भी पी लेंगे। क्यों? सब दोस्त पी रहे हैं, बोला तुम भी एक फूंक मार लो तो हम भी मार लेंगे। कुएं में कूदने बोलेगा तो कूद जाएंगे, सोचेंगे नहीं इसका परिणाम क्या होगा, वो नहीं सोचना है, बस करना है। हमको अच्छा लगता है हम करेंगे। तो ये जो बच्चा था, इसके पिता का अपमान हुआ था, तो पिता से तो आगे बात करना चाहिए था कि क्या कारण था, उन्होंने क्यों सर्प डाला आपके गले में, ऐसा कुछ पूछना चाहिए था। नहीं कुछ किया, बल्कि जब आया तो देखा वैसे पिताजी हैं। बच्चों ने कहा था, वो आके चेक भी नहीं किया था, बच्चों ने कहा था कि तुम्हारे पिता के गले में सर्प डाला, और तब तक श्राप वगैरह दे करके बैठ गया। जब आश्रम आया, अभी तक आश्रम नहीं आया था, आश्रम आया, पिता के गले में सर्प देखा, दुखी हुआ और चिल्लाया। तो हे ब्राह्मणों, अंगिरा मुनि के वंश में उत्पन्न उस ऋषि ने अपने पुत्र का चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। अभी तक पिता जगे नहीं थे, मतलब समाधि से उठे नहीं थे। आंखें खोली और तब देखा कि मेरे गर्दन पे मरा हुआ सर्प है। तो उसने मरा हुआ सर्प एक और फेंक दिया और अपने पुत्र से पूछा कि क्यों रो रहे हो, क्या किसी ने चोट पहुंचाई है या
कुछ घटना घटी है, क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो? ऐसा पिता ने पूछा। पिता को गुस्सा भी नहीं आया, कुछ पता नहीं चला उसको क्या हुआ, क्योंकि जब समाधि में लोग रहते थे पहले के जमाने में, जो कोई भी समाधि में ऋषि मुनि जंगल बगल में जाके समाधि करते थे, तो उनके पूरे शरीर को तो चींटी दिमाग खा जाते थे, और महीनों सालों समाधि में। पूरा हिरण्यकश्यपु जब कर रहा था तपस्या, ब्रह्मा जी को प्रणाम कर करके ओम ब्रह्माय नमः कर रहा था, तो उसके शरीर में सिर्फ हड्डी बची थी, पूरे शरीर के मांस को कीड़ों ने खा लिया था, उसके ऊपर पूरा घर बन गया था दीमक का, केवल आवाज आ रही थी, दिखाई नहीं दे रहा था वो। आपने देखा है मिट्टी का ऐसा बना हुआ, उसमें सांप रहते हैं, चींटियां रहती है, तो उसके शरीर के ऊपर पूरा बन गया था, हिरण्यकश्यपु के शरीर के ऊपर। और जब भगवान जब आते हैं ब्रह्मा जी खुश होकर के, तो ब्रह्मा जी जल छिड़कते हैं, तब वो और उसका पूरा शरीर फिर से मांस वांस सब एकदम नॉर्मल चमकदार शरीर हो जाता है, कृपा से ब्रह्मा जी के जल से। तो जब हम जंगल में तपस्या करेंगे तो सांप वाप तो आके बॉडी पे रहेंगे, सांप कीड़े वीड़े सब, ये तो नॉर्मल है। तो ऋषि को कुछ क्रोध वगैरह नहीं आया, और उन्होंने पुत्र से पूछा कि क्या बात है। तो पिता ने अपने पुत्र को पूरा कहानी सुना दिया कि मैंने तो राजा को श्राप दे दिया है, और इस तरह यद्यपि उसे इस तरह तिरस्कृत नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि वह समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ था। ऋषि ने अपने पुत्र को बधाई नहीं दी, अपितु उल्टे वह यह कहकर पछताने लगा, हाय मेरे पुत्र ने कितना बड़ा पाप कर्म कर दिया, इतना तुच्छ अपराध के लिए इतना भारी दंड। अगर मान लो परीक्षित ने कुछ गलती भी की है, तो इतनी बड़ी गलती नहीं कि उसको मृत्यु दंड दे दिया जाए, ठीक है ना। ऐसा शमीक मुनि को लगा कि मेरे पुत्र ने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। हे बालक, तुम्हारी बुद्धि अपरिपक्व है, अतएव तुम्हें ज्ञान नहीं है कि राजा मनुष्यों में सर्वोत्तम और भगवान के तुल्य होता है। भगवान भी जब भगवत गीता में जब अपना रूप दिखा रहे हैं और ऐश्वर्य बता रहे हैं अर्जुन को, तो उन्होंने कहा है कि मनुष्यों में मैं राजा हूँ, मनुष्यों में राजा हूँ मैं। तो राजा बहुत बड़ी चीज होती है, राजा कुछ साधारण चीज नहीं है, पूजनीय होता है। अगर अच्छा राजा है तो पूजनीय है, भगवान के तुल्य होता है, उसकी तुलना कभी भी सामान्य लोगों के साथ नहीं की जा सकती। उसके राज्य के नागरिक उसके दुर्दम तेज से सुरक्षित रहकर समृद्धिमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और परीक्षित तो बहुत अच्छा राजा है, क्योंकि तुमने ये सब गलती कर दी। तो हे बालक, रथ चक्र धारण करने वाले भगवान एक छत्र राज्य के स्थानापन्न होते हैं, और जब यह राज्य समाप्त हो जाता है तो सारा संसार चोरों से पूरित हो जाता है, और तुरंत ही तितर बितर मेमनों की भांति असुरक्षित प्रजा को परास्त कर देते हैं। तो हे बालक, रथ चक्र धारण करने वाले भगवान, हाँ, तो राजा को कह रहे हैं तुलना करके भगवान के समान। और जैसे कि अभी इसी देश में, किसी भी देश में राजा है और उसकी मृत्यु अगर हो जाती है अचानक, तो जब तक उसके पद पर दूसरे को राजा नहीं बनाया जाता है, अनाउंसमेंट नहीं होता है कि राजा की मृत्यु हो गई। मालूम है आप लोग को ये चीज की? नहीं मालूम है। अगर मान लो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की डेथ हो जाती है, अगर बाई चांस, भगवान न करे, तो कुछ भी खबर पूरे दुनिया में किसी को पता नहीं चलेगा। दूसरा प्रेसिडेंट अपॉइंट करके उसके बाद डिक्लेयर किया जाएगा कि प्रेसिडेंट का डेथ हो गया। क्यों? क्योंकि राज्य को एक दिन के लिए भी बिना राजा का रखा नहीं जाता है, क्योंकि जैसे ही डिक्लेयर होगा कि राजा नहीं है इस दुनिया, मतलब नहीं रहा इस दुनिया में, तुरंत बाकी जो राजा हैं चारों तरफ के आक्रमण कर देंगे। इसीलिए प्रेसिडेंट हो देश का या राजा हो,
वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसके बिना देश एक मिनट के लिए, क्योंकि बहुत सारा अधिकार उनके पास होता है, और जैसे ही पता चला कि वो नहीं है तो दूसरे देश को मालूम है कि अभी कोई और डिसीजन नहीं ले सकता है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम कब्जा कर लेंगे उस पर जाकर के चढ़ाई करके, तो पूरा देश को हम जीत सकते हैं। इसीलिए प्रेसिडेंट हो या राजा हो, वो उसके मरने की खबर नहीं कहीं भी डिक्लेयर होती है जब तक दूसरे को अपॉइंट नहीं। इसीलिए हमेशा एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, तुरंत तत्काल में उसको प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। तो वो प्रॉपरली सिग्नेचर के साथ, और उसका एक प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि आप मुंह से बोल दिए तुम बन जाओ और वो बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर ओथ लिया जाता है। किसी मंत्री के लिए भी आपका शपथ लिया जाता है, तो शपथ लेकर के उसको बनाया जाता है। सब जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं सब मिलकर के उसको बनाते हैं। इसी प्रकार राजा का भी होता है। यदि राजा, आपने सुना है राजा वेंड थे, बहुत बार सुना है दूसरे कथाओं में कि राजा जैसे ही कमजोर होता है, चोर डकैत लुटेरे सब आक्रमण करते हैं, स्त्रियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। हिस्ट्री में भी आपने सुना है कि राजा ने जैसे राजा को मार दिया और फिर चढ़ाई कर दिया किला के ऊपर। और पद्मावती का नाम सुना है, पद्मावती रानी पूरी सबको लेकर के कूद गई कुएं में। क्यों? क्योंकि राजा मर गया तो सुरक्षा खत्म, सुरक्षा नहीं हो सकता है, सुरक्षा संभव नहीं है। इसीलिए ये ज्ञान था ऋषि को। इसीलिए कहते हैं, ऋषि कहते हैं कि तुम तो बालक हो, तुम्हारा तो अपरिपक्व ज्ञान है, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं था, तुमने इसलिए इतना बड़ा कर दिया। अभी 7 दिन का तुमने ये दे दिया उस मृत्युदंड। और वो बहुत अच्छा राजा था, बहुत सबका ख्याल रखने वाला राजा था। अब जैसे ही वो नहीं रहेगा तो फिर चोर डकैत गुंडे बदमाश सब क्या करेंगे? प्रजा को तहस नहस कर देंगे, राज्य को तहस नहस कर देंगे, तितर बितर कर देंगे, प्रजा असुरक्षित हो जाएगी। तो राजा की शासन प्रणाली के समाप्त होने तथा धूर्तों एवं चोरों द्वारा लोगों की संपत्ति लूटने के कारण बड़े बड़े सामाजिक विघ्न आएंगे। लोग मारे तथा घायल किए जाएंगे, पशु और स्त्रियां चुराई जाएंगी, और इन सारे पापों के उत्तरदायी होंगे हम सब, है ना। जैसे जब अर्जुन को भगवान ने कहा कि तुम मारो, है ना, तुम तीर चलाओ, तो अर्जुन ने तर्क किया था कि नहीं? यदि मैं मारूंगा तो पुरुष समाप्त हो जाएंगे। लड़ाई तो करने मैदान में पुरुष आए, स्त्रियां तो आई नहीं है। तो जितने भी पुरुष हैं वो तो मर जाएंगे युद्ध क्षेत्र में। तो घर में जो सब बैठी हैं स्त्रियां, उनको तो बाहर का आदमी छोड़ेगा नहीं, तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर बच्चे पैदा हो जाएंगे, है ना। इसलिए मैं किसी को नहीं मारूंगा, और ये सबके पाप का भागीदार मैं हूं, क्योंकि मैं तीर चला रहा हूं। स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। तो इसलिए ये बहुत बड़ा अपराध है। पुरुष जो होते हैं घर के, वो अपने घर की रक्षा करते हैं। देश के राजा होते हैं वो पूरे देश की रक्षा करते हैं। राज्य जो होता है, जैसे अभी महाराष्ट्र राज्य है एक, वहाँ का सब चीफ मिनिस्टर वहाँ पे, और बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, सब जगह गवर्नर होते हैं, वो रक्षा करते हैं। तो इसी तरह सब जगह एक व्यवस्था होती है, वो व्यवस्था रहेगी तभी होगा। और वो व्यवस्था चलाने वाला एक हेड होता है, मुखिया होता है। वो आदमी अच्छा रहता है तो कोई नहीं चाहता है कि उसको कुछ हो। क्यों? क्योंकि वो अच्छा है, वो चला रहा है देश को, और वो खत्म हो जाएगा तो देश नहीं चलेगा। तो बुरा आदमी अगर ऊपर है तो सोचते हैं कि मर जाए, उससे अच्छा खत्म ही हो जाए। लेकिन अगर जैसे कंस को भगवान ने क्या किया? मार डाला। और राजा किसको बना दिया? उग्रसेन को। रावण को मार डाला, राजा बना दिया विभीषण को, है कि नहीं? बताइए। इधर दुर्योधन सारे 100 भाई को मार डाला और राजा बना दिया युधिष्ठिर महाराज को। तो राजा अच्छा होना आवश्यक है,
और दुष्ट अगर है तो उसको मरना ही बेटर है। उसके लिए उसको अगर जिंदा छोड़ा तो वो समूचे समाज को तहस नहस कर देगा। तो इसीलिए सीधा सीधा लिखा है, पशु और स्त्रियां चुराई जाएंगी। स्त्रियां जो होती हैं, मनु संहिता बताता है कि कोई, आजकल की लड़कियां सब जाती हैं काम करने के लिए, है ना, और सबके हस्बैंड भी बोलते हैं जाओ कमाओ, पैसे लाओ, घर लाओ पैसे। पर शास्त्र बोलता है कि स्त्री को घर के बाहर नहीं जाना चाहिए। पहले उसको पिता के संरक्षण में रहना चाहिए, फिर पति के संरक्षण में रहना चाहिए, फिर पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। हमेशा एक व्यक्ति के संरक्षण में उसको रहना चाहिए। उसको पर्स लटका करके, बाइक चला करके, ट्रेन पकड़ करके, बस पकड़ के, ऑफिस जाके, लेट नाइट, डे टाइम, ये सब नौकरी जो करना अगर छोड़ दिया है तो फिर वो दूषित होती है। तो गलती किसकी है? घर के मर्दों की। किसकी गलती है? घर को मर्दों की। जो बोल रहे हैं कमा के लाओ, जो बोल रहे हैं स्त्रियों को कि तुम कमाओ और पैसा लाके दो, घर चलाने में अच्छा होगा, डबल 2 पे चेक सिस्टम, 2 चेक आएगा, 2 सैलरी आएगी तो अच्छा होगा। तो फिर बोलो मत कि मेरी वाइफ क्यों करप्ट हो गई, क्योंकि तुमने उसे छोड़ा है बाहर, तुमने उसे बाहर जाने के लिए परमिशन दिया है। आप खुद बताइए, घर में यदि स्त्री घर में रहती है तो ज्यादा सुरक्षित है कि बाहर ज्यादा सुरक्षित घर में है ना? ऑफ कोर्स घर में भी दूषित हो सकती है तो शिक्षा तो देनी पड़ेगी, घर में भी दूषित हो सकती है। तो पूरे घर को संभालना और उसे संस्कार देना, शिक्षा देना, ये तो धर्म है, घर के बड़े बुजुर्गों का ये धर्म है। लेकिन ये बाहर निकल के कमाने का जो सिस्टम है ना, ये पूरे तरह से, हर तरह से गलत है, हर एंगल से गलत है। पर एक कमा रही है तो उसके यहाँ ज्यादा इनकम है, तो दूसरी भी कमा रही है तो उसके यहाँ ज्यादा इनकम। अभी तो टैक्सी भी चलाती है लेडीज, रिक्शा भी चलाती है, सब कुछ करती है लेडीज। तो खैर अपना अपना समझे, पर ये मनु संहिता के अनुसार गलत। मनु संहिता यानी कि मनुष्य को कैसे जीना चाहिए उसके बारे में मनु महाराज ने लिखा है। मनु हमारे जनक हैं, हमारे पिता हैं, मनु महाराज। मनु महाराज मतलब कौन हुए? मनु 14 मनु होते हैं ना, जिनकी संतानें हैं हम, तो वो अपनी बुक लिखे हैं कि कैसे जीवन जीना चाहिए। उनके बच्चे हम हैं, तो उनका ये कहना है कि हमेशा स्त्रियों को किसी न किसी के सुरक्षा में रहना चाहिए। छोटी बच्ची है, जब तक विवाह नहीं किया तब तक पिता, विवाह किया तो अपने आप उसने, पिता ने कन्या का दान किया एक योग्य वर के हाथ में, सोच समझ करके, तो उसकी तो जिम्मेदारी बनती है अपने पत्नी की रक्षा करे। नालायक रहेगा तो नहीं करेगा, लायक रहेगा तो करेगा। और फिर पति के संरक्षण में रहते रहते, अगर पति है बुढ़ापे तक तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी लेडीज विधवा हो जाती है, या कभी कभी पति पहले के जमाने में संन्यास ले लेता था या वानप्रस्थ ले लेता था, तो उस समय फिर पुत्र के पास रहना चाहिए, ये नियम है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उस समय सामान्य लोग जाति तथा समाज व्यवस्था, वर्णाश्रम धर्म जो है वो के गुणात्मक कार्यों के रूप में प्रगतिशील सभ्यता के मार्ग से तथा वैदिक आदेशों से धीरे धीरे गिर जाएंगे। इस प्रकार वे इंद्रिय तृप्ति के लिए आर्थिक विकास के प्रति अधिक आकृष्ट होंगे, जिसके फलस्वरूप कुत्तों तथा बंदरों की तरह अवांछित जनसंख्या हो जाएगी। ये सब होने की संभावना है, ये बता रहे हैं शमीक मुनि। धीरे धीरे वैदिक
वैदिक जो आदेश हैं, जो वैदिक चल रही है प्रणाली, वेदों में जो लिखा गया है, जो शास्त्र में लिखा गया है, जिसके अनुसार वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए, जिसके अनुसार हर व्यक्ति को अपना जीवन चलाना चाहिए, वो नहीं चलेगा। अगर राजा खराब हो गया तो वो नहीं चलेगा। राजा का नाम क्यों हो रहा है? क्योंकि ये टॉप के ऊपर अगर टाइट रहता है ना सिचुएशन, तो नीचे भी सही है। अगर टॉप खराब है तो नीचे भी वहीं से सब होता है ना। हम्म। वहीं से चोरी, डकैती, बेईमानी, घूसखोरी सब कहाँ से शुरू होता है? ऊपर से। अभी है ना। अच्छा, मोदी के आने से सब लोग खुश हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं भी खुश हूँ। क्योंकि बहुत खराब सिचुएशन था अपने देश का, हो गया था। तो भगवान करे वो 100 साल जिए और वैसा ही फिर दूसरा भी रहे। 76 या तो कुछ उनका एज लिमिट रहती है, 100 साल तक लिमिट। और उसके बाद जो आए वो भी कैसा रहे, वो भी उसके समान ही हो। तो क्या होगा इससे फायदा? हमारे देश की व्यवस्था अच्छी अच्छी रहेगी। रहेगी। तो राजा और मंत्री अच्छा रहता है तो पुलिस जो होता है सिस्टम वो अच्छा रहता है। सीमा जो होती है देश की, जहाँ पे नौजवान सब लड़ाई वड़ाई करते हैं, आर्मी और नेवी और एयरफोर्स, डिफेंस का जो है वो सब सशक्त कार्य करते हैं। उसके बाद जहाँ भी चोरी, डकैती, बेईमानी, घुसखोरी, वो सब भी टाइट रहता है। तो समाज के जो लोग रहते हैं वो क्या रहते हैं, थोड़ा अच्छे कंडीशन में रहते हैं, अर्थव्यवस्था अच्छी रहती है। ये बहुत आवश्यक है। लेकिन ये सब गिर जाएगा। कैसे गिर जाएगा? अच्छा राजा नहीं रहा तो ये सब गिर जाएगा, ऐसा बता रहे हैं शमीक मुनि। अवांछित जनसंख्या पैदा हो जाएगी। अवांछित जनसंख्या किसको कहते हैं? अवांछित जनसंख्या का मतलब है जो पति और पत्नी के, जिसका विवाह हुआ है, पति और पत्नी, ठीक है ना, उससे जो बच्चा पैदा हुआ तो वो क्या हुआ? नेचुरल बच्चा। और जो इलीगल बच्चे पैदा होते हैं, जो बच्चे का गर्भपात करा देती है, बच्चे को छोड़ देती है अनाथ आश्रम में, माता पिता छोड़ देते हैं, वो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो इलीगल है। पहले के समय में कोई एक पुरुष है तो जहां पसंद आई कोई लड़की उठा के विवाह कर लिए। राजा लोग करते थे ऐसा, बहुत सारे मुसलमान राजा। जगन्नाथ भगवान की कथा में आप सुनेंगे, सालबेग की कथा। सुंदर सी कन्या थी, हिंदू कन्या हमारे देश में, और मुसलमान कोई था, सैनिक आया था बाहर से लड़ाई वड़ाई करने के दौरान, और वो हमारे देश की जो सुंदर सी लड़की थी उसको उठा के लेके चला गया। और अब विवाह करना नहीं करना बराबर ही है वैसा तो। और उसी देश में बच्चा पैदा हुआ था उसको, जो जगन्नाथ भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, क्योंकि माता उसको जगन्नाथ भगवान की कथा हमेशा सुनाती थी। अब माता तो उसी को पति मान के वैसे ही रही। तो ये चीज बहुत था। राजा अकबर जोधाबाई से शादी कर लिया, तो ये होता था। ये सब इलीगल रिलेशनशिप होता है, और उससे जो बच्चे पैदा होते हैं उसको कहा जाता है अवांछित बच्चे, जिसका वर्णन आपको भगवत गीता में भी मिलता है। वर्ण संकर, क्या बोलते हैं उसको? वर्ण संकर। वो शंकर जी वाला शंकर नहीं है, ये हाइब्रिड, इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइब्रिड। वर्ण संकर, स दंत स, तो वर्ण संकर बच्चे पैदा हो जाएंगे, जिसके फलस्वरूप और क्या होंगे? और क्या रहे? सम्राट परीक्षित पवित्र राजा हैं, वे अत्यंत प्रसिद्ध हैं और उच्च कोटि के भगवत भक्त हैं। वे राजाओं में संत हैं, राजर्षि हैं, और उन्होंने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए हैं। जब ऐसा राजा भूखा तथा प्यासा, मारा, थका हारा होता है तो वो शाप देने के योग्य नहीं होता है।
तो उनको पता था कि राजा थके हुए थे, शिकार कर रहे थे। इधर जंगल में तो राजा और क्या करने आएंगे, जंगल में उनके कुटिया में तक पहुंच गए, वहां पहुंच गए। मतलब बुद्धिमान थे ना ये ऋषि, ये समझ गए कि वो जरूर शिकार करने आए होंगे और थके हुए होंगे, भूखे होंगे, प्यासे होंगे, और मैं तो समाधि में बैठा था, इसीलिए उन्होंने क्रोध से सांप डाल दिया मेरे गले में। तो कह रहे हैं कि वैसा जो सिचुएशन था, जिस सिचुएशन में राजा था, वैसे सिचुएशन में श्राप नहीं दिया जाता है। गलत कार्य तुमने कर दिया, तुमने क्यों श्राप दे दिया, ऐसा शमीक मुनि कह रहे हैं। क्योंकि वो बहुत अच्छे राजा थे, प्रसिद्ध राजा थे, पवित्र राजा थे, हैं अभी, पर तुम श्राप दे दिए हो तो मर जाएंगे। भगवान के भक्त हैं और बहुत सारा यज्ञ किया है उन्होंने, अश्वमेध यज्ञ किया है, तो तुम्हें ऐसे राजा को श्राप नहीं देना चाहिए था। तो हमने बहुत सारा श्लोक कर लिया, टाइम के अभाव के कारण मैं यही रुकूंगी, क्योंकि यदि किसी को कोई प्रश्न उत्तर पूछना है तो पूछ लीजिए। और वैसे 2-3 श्लोक ही है, खत्म कर दूं क्या, चैप्टर खत्म हो जाएगा, जैसा बोले आप लोग। लेट हो रहा है, खत्म कर दूं। तो तब ऋषि ने सर्वव्यापी भगवान से अपने अप्रौढ़ तथा बुद्धिहीन पुत्र को क्षमा करने के लिए प्रार्थना की, जिसने ऐसे व्यक्ति को श्राप देने का महान पाप किया था, जो समस्त पापों से मुक्त था तथा पराश्रित एवं सभी प्रकार से रक्षा किए जाने योग्य था। तो फिर शमीक मुनि पुत्र को सपोर्ट नहीं की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरा पुत्र यदि गलत कार्य करता है तो हमको उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अभी हमने देखा कि श्रृंगी ने श्राप दिया, शमीक मुनि उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्या बोले तुमने गलत किया, और उल्टा वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा पुत्र गलत किया है, ये जो इसने गलती की है उसके लिए, उस अपराध के लिए हमें क्षमा कर दीजिए, ये बुद्धिहीन था और इसने इतने अच्छे राजा को श्राप दे दिया, महान पाप कर दिया है इसने। तो जो राजा को रक्षा करना चाहिए था, हमें उनको पानी देना चाहिए था, हमें उनको खाना देना चाहिए था, हमें उनको आसन देना चाहिए था, लेकिन हमने उसको क्या कर दिया, मृत्यु दंड दे दिया। तो ये बहुत बड़ा अपराध हो गया है। भगवान प्लीज हमें क्या करिए, माफ कर दीजिए। तो भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने, ठगे जाने, शापित होने, विचलित किए जाने, उपेक्षित होने अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते हैं। तो ये भक्त का गुण होना चाहिए, होता नहीं है सारे भक्तों का, पर यहाँ पे बता रहे हैं, शमीक मुनि ही बोल रहे हैं कि भक्त जो होते हैं, भगवान के भक्त, वो सहिष्णु होते हैं, सहिष्णुता उनमें होती है, सहन करने की शक्ति होती है। क्या तो सुध गोस्वामी बता रहे होंगे। तो यदि भक्त का अपमान भी हुआ तो बदला लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हाँ, हमारा अपमान किया, हमारे साथ बेईमानी किया, हमारे साथ चीटिंग किया, तो अब हम उसको बर्बाद कर देंगे, उसकी चुगली कर देंगे, उसका जो भी बिजनेस है या कुछ भी है उसको चौपट कर देंगे। ये सब लक्षण किसके हैं? भक्त के लक्षण नहीं है। ये किसके लक्षण है? अभक्त के। भक्त के साथ यदि अन्याय हुआ है तो भक्त को जितना कंप्लेन करना है भगवान को कर दो, भगवान सोचेंगे क्या करना है। क्योंकि भगवान को आप 1 घंटा भी कंप्लेन करिएगा किसी के बारे में तो भी नुकसान कुछ नहीं है। आपने सुना दिया भगवान को, अब भगवान सोचेंगे कि आपका क्या करना चाहिए और उसका क्या करना चाहिए। पर भगवान को सुनाने के बदले यदि आप उस व्यक्ति के साथ बदला लेने की कोशिश करते हैं, उस व्यक्ति के साथ कुछ गलत कार्य करते हैं, तो वो आपका एक कर्म बन जाएगा। वो कर्म, आपने एक कर्म क्रिएट किया, अब उस कर्म का परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। समझ में आया क्या फर्क पड़ता है? तो भक्त के लक्षण नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार मुनि ने अपने पुत्र द्वारा किए गए पाप के लिए पश्चाताप किया। सूत गोस्वामी कह रहा है, उसने राजा द्वारा किए गए अपमान को गंभीरता से ग्रहण नहीं किया और उनको सांप जो डाल दिया था उसको कुछ बुरा नहीं लगा। ठीक है, डाल दिया तो डाल दिया, लेकिन पुत्र ने जो गलती की उसके लिए उनको बहुत बुरा लगा। सामान्यतया आध्यात्मवादी अन्यों द्वारा संसार के द्वंद्वों में लगाए जाने पर भी व्यथित नहीं होते, न ही वे
हर्षित होते हैं क्योंकि वे अध्यात्म में लगे रहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है हमें। अंतिम श्लोक में, इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, कह रहे हैं कि जो अध्यात्म के रास्ते पर चलता है, हम लोग सब अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हैं ना। हम कहाँ चल रहे हैं बताइए? अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हैं आप सब, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो अध्यात्म के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति जो है, उसको यदि जीवन में कोई ऐसी चीज मिलती है जो दुख देती है, या कोई ऐसी चीज मिलती है जो बहुत खुशी देती है, तो वो दोनों में क्या रहता है? समान। खुशी देने वाली चीजें जो होती है वो भी उसको विचलित नहीं करती है, दुख देने वाली चीजें हैं वो भी उसको विचलित नहीं करती है। दोनों में क्या रहता है? वो न्यूट्रल। ये भक्त के लक्षण है और ये सत्य है। देखिए, हमको कोई चीज बहुत अच्छी लग रही है, हमारे जीवन में बहुत अच्छी घटना घट गई है, कोई घटना ऐसी घटी है बहुत अच्छी, बहुत, मेरा बेटा मार्क्स लाया है, उसको नौकरी में प्रमोशन मिला है, उसके सैलरी बढ़ गई है, इंक्रीमेंट हो गया है, ये सब बहुत अच्छी खुशखबरी है। बेटी का विवाह किया, बहुत अच्छी जगह हो गया, लड़का दामाद बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ हम खूब खुश हो रहे हैं, फिर अचानक कुछ घटना घट जाएगी, ऐसी घटना घट गई, बहुत नुकसान हो गया, एक्सीडेंट हो गया, किसी की मृत्यु हो गई। तो ये जो घटनाएं हैं, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, ये चलता रहता है। कभी शुभ अशुभ, कभी शुभ कभी अशुभ। और ये कब तक चलेगा? मरते दम तक। ये मरते दम तक चलेगा। इसीलिए जो असली भक्त है, भक्ति में बढ़ा हुआ है, वो सम रहता है। क्या रहता है? सम। अर्जुन को बताया है ना भगवान ने, समत्वम योग उच्यते। क्या कहते हैं? समत्वम योग उच्यते। योग में रहना, समाधि में रहना, भक्ति में रहना, किसको कहते हैं? जब आप हर प्रकार के द्वंद्व में भी अपने मेंटल स्टेटस को क्या बना के रखेंगे? सम। तब हुए हम किसमें हैं? योग में स्थित हैं। तब हम योग में स्थित कहलाएंगे। कौन सा योग? भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग। कोई भी योग में रहें, समता में रहना पड़ेगा। तो ये हो गया इस अध्याय का अंतिम श्लोक। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो महाप्रसादे गोविंदे करेंगे। बोलिए, क्या है विचार? प्रश्न है किसी का? हाँ, प्रश्न उठ रहे हैं, प्रश्न उठ रहे हैं। बोलो, पूछिए 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 पूछिए। परीक्षित महाराज जितने धार्मिक व्यक्ति थे, राजा थे, तो उसके उस समय मरा हुआ सर्प किसी के गले में डाले, उसमें क्या उसकी मति? हाँ, तो इस प्रश्न का उत्तर हमने पिछले क्लास में ही दे दिया है। बताया था ना? क्या बताया था क्लास में? बताइए। ये भगवान की योजना थी कि आराम से, जल्दबाजी नहीं। ये भगवान की योजना थी कि कथा हो, तो इसीलिए ये सारा सीन क्रिएट किया गया था भगवान के द्वारा, कि परीक्षित महाराज परेशान हो, भूख से, प्यास से, थकावट से, गुस्से में परेशान होकर के सांप डाल दे, और उसके बाद बच्चा है वो श्राप दे दे। ये सब जो हुआ, ये कैसे हुआ? ये भगवान की योजना से हुआ था। यही हमारे आचार्यों का कथन है। प्रभु जी, आपका क्या प्रश्न था? मतलब कि मेरा ये प्रश्न है, अगर मान लीजिए कोई हमसे बड़े व्यक्ति है, हमारे पिता है, और हमारे पिताजी को श्राप दिया गया है, तो उनको श्राप कैसे लग सकता है जब तक वो नाराज नहीं? उनको श्राप कैसे लगा? किनको? समीप मुनि को ना। समीप मुनि को श्राप नहीं लगा।
श्राप तो परीक्षित महाराज को लगा ना। सभी मुनि दिए थे ना। नहीं, श्रृंगी श्रृंगी जी। उनका छोटा बच्चा। हाँ, वो श्राप दिया तो उनको कुछ लग गया जब वो नाराज नहीं थे ना वो। नाराज हो या नहीं हो उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। बच्चा नाराज हुआ, श्रृंगी नाराज हुआ और श्रृंगी ने श्राप दिया। जो व्यक्ति को श्राप दिया है जिनके कारण से वो तो खुश है। नहीं, और उनको फिर भी उसके खुश रहने से कुछ नहीं होता है। जैसे किसी ब्राह्मण का वचन है ना, वो श्रृंगी एक ब्राह्मण बच्चा था ना, तो श्रृंगी एक ब्राह्मण बच्चा था, तो ब्राह्मण के पास ये शक्ति होती थी पहले कि वो जो बोलेगा वो हो जाएगा। श्राप या वरदान, आशीर्वाद, जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, आप बच्चे को बोलते हैं कि मम्मी को प्रणाम करो, डैडी को प्रणाम करो, चाचा को प्रणाम करो, गुरु महाराज को प्रणाम करो, आशीर्वाद देंगे तो क्या होगा? अच्छा होगा। जानबूझ के अपराध नहीं किए थे ना, वो गले में डाले थे, सिर मारा उनको। वो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। श्राप यदि किसी ब्राह्मण ने दे दिया तो वो लगना ही है। हाँ, पक्का, चाहे उनकी गलती हो। अब सुनिए, अहिल्या माता जो थी, अहिल्या माता ने जान के कुछ अपराध नहीं किया था। इंद्र देवता उसके पति का रूप लेकर के आए थे अहिल्या के पास, लेकिन जब उसके पति आए तो अहिल्या माता को देखे कि मतलब उसका पति ही निकल के उसी के रूप में वो जा रहा है, तो उसके पति को मालूम था कि मेरी पत्नी ने जान के नहीं किया है कुछ भी, क्योंकि मेरा रूप लेकर के इंद्र आया तो उसको कैसे समझ में आएगा कि ये कौन है। पर फिर भी अहिल्या को उसके पति ने श्राप दिया, गौतम ऋषि ने, और अहिल्या पत्थर बनी। अहिल्या पत्थर बन गई ना, और कितने सालों तक बनी रही। जब रामचंद्र जी उनके ऊपर चरण कमल रखे तब जाकर के वो फिर से नारी बनी। तो अहिल्या की कोई गलती नहीं थी, फिर भी श्राप तो लगा। श्राप लगता है, आशीर्वाद और श्राप दोनों। वहां पे तर्क करने वाली कोई बात नहीं होती, और बहुत सारे उदाहरण है जहाँ श्राप लगा है। हो गया प्रभु जी, उत्तर समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रील प्रभुपाद की जय।